हेलो एवरीवन। आप सभी का फिर से स्वागत है। यह घटना चक्र ज्योग्राफी का डिस्कशन है और आज का टॉपिक है पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, पेट्रोलियम हाइड्रोजन और कार्बन का यौगिक है। यह ठोस, तरल या गैस रूप में पाया जाता है। कच्चा पेट्रोलियम लगभग 30 लाख वर्ष पुरानी सागरीय और सादी शैलों से प्राप्त किया जाता है। भारत में यह टर्शियरी काल की चट्टानों की अपनतियों और भ्रंश फंदों यानी फॉल्ट ट्रैप्स में पाया जाता है। भारत में खनिज तेल के बारे में सर्वप्रथम 1860 ईस्वी में मार्गेरिटा के समीप असम रेलवे एंड ट्रेडिंग कंपनी के द्वारा पता लगाया गया। इसके बाद 1967 ईस्वी में माकुम, जो कि असम का क्षेत्र है, माकुम क्षेत्र में देश का पहला तेल कुआं खोदा गया। भारत में सबसे पुराना तेल भंडार दिग्बोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। भारत में कच्चे खनिज तेल उत्पादन के 4 प्रमुख क्षेत्र हैं, याद रखिएगा। ब्रह्मपुत्र घाटी, दूसरा गुजरात तट, तीसरा पश्चिमी तट, चौथा पूर्वी तट है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश का सबसे पुराना तेल उत्पादक क्षेत्र है। इस क्षेत्र के मुख्य तेल उत्पादक जो क्षेत्र है डिब्रूगढ़ और शिव सागर जिलों की नोआ, डिर्लिंग और बूढ़ी डिर्लिंग नदी घाटियों में अवस्थित है। यहां प्रमुख तेल उत्पादक केंद्र दिग्बोई, नाहरकटिया, हगरी, जनमुरान, रुद्रसागर, लखवा व सुरमा घाटी है। याद रखिएगा, नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1961 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। इसी प्रकार दिग्बोई तथा नुमालीगढ़ तेल शोधनशाला असम राज्य में अवस्थित है। दिग्बोई में रिफाइनरी की स्थापना 1901 ईस्वी में असम ऑयल कंपनी लिमिटेड के द्वारा की गई थी। बाद में 1981 ईस्वी में इस रिफाइनरी का अधिग्रहण IOCL के द्वारा किया गया था। गुजरात भारत में कच्चा तेल उत्पादन के संदर्भ में तीसरे स्थान पर है, याद रखिएगा। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। यहां तेल की खोज जुलाई 1958 में की गई थी, जबकि उत्पादन 1961 में शुरू हुआ। लूनेज तेल उत्पादन क्षेत्र जो है, लूनेज तेल उत्पादक क्षेत्र गुजरात राज्य में खंभात के खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। कलोल क्षेत्र जो कि अहमदाबाद में है और अहमदाबाद गुजरात राज्य में स्थित है, तो कलोल क्षेत्र गुजरात राज्य में स्थित है। इसके प्रमुख उत्पादक केंद्रों में नौग्राम, धोलका, सुमासन, कोसंबा आदि सम्मिलित है। कोयाली तेल शोधनशाला गुजरात राज्य में स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर नगर की स्थापना 1920 में महाराजा रंजीत सिंह ने की थी। तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज की विश्व की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। भारत में पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र जो है तेल उत्पादन का महत्वपूर्ण केंद्र है। इसके अंतर्गत बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर के दूरी पर स्थित है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1964 से 67 के मध्य की गई। इसका नामकरण 1965 में किया गया और इस तेल क्षेत्र को रूस भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। यहां सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था या खोज किया गया था। इसका अतिरिक्त पश्चिमी अपतटीय क्षेत्र के अंतर्गत बसिन क्षेत्र भी सम्मिलित किया जाता है। यह तेल क्षेत्र बॉम्बे हाई के दक्षिण में स्थित है। याद रखिएगा, अलियाबेट खनिज जो तेल क्षेत्र है पश्चिमी तटीय क्षेत्र के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यह तेल क्षेत्र भावनगर से 45 किलोमीटर दूर खंभात के खाड़ी में अलियाबेट द्वीप के समीप स्थित है। भारत के प्रमुख खनिज तेल एवं प्राकृतिक गैस क्षेत्र मैप में दर्शाया गया है। इसको एक बार अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। ये देखिए, ये है बाड़मेर और इसके बाद ये है कच्छ, मेहसाना, कलोल। देखिए, जो स्टार से इंगित किया गया है, याद रखिएगा, जो स्टार से इंगित किया गया है वो है आपका क्या, प्राकृतिक गैस उत्पादन क्षेत्र। और जो आपका बिंदु से इंडिकेट किया गया है, यानी जो मेहसाना है, जो बिंदु से इंडिकेट किया गया है वो है तेल उत्पादन क्षेत्र। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। यहां पे रुद्रसागर, डिब्रूगढ़, दिग्बोई, नहरकटिया, बंदरपुर, शिवसागर, लखीमपुर, ठीक है। और इधर रहा आपका मुंबई हाई, ये है खंभात की खाड़ी, बसीन, ये जो क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी बेसिन है, प्राकृतिक गैस क्षेत्र। और इधर है आपका कावेरी बेसिन, तेल एवं प्राकृतिक गैस, ठीक है। तो याद रखिएगा, जो इस तरह से इंडिकेट किया गया है, जो बिंदु से तेल उत्पादन क्षेत्र है और जो स्टार से
प्राकृतिक गैस उत्पादन। भारत के पूर्वी तटीय तेल क्षेत्र में गोदावरी, कृष्णा और कावेरी नदियों के डेल्टा क्षेत्र में खनिज तेल और प्राकृतिक गैस के भंडारों को शामिल किया जाता है। कावेरी बेसिन के, याद रखिए, कावेरी बेसिन के नारीमानम और कोइरल कालापल्ली अपतटीय तेल क्षेत्रों से कच्चे तेल का उत्पादन किया जाता है। कच्चे खनिज तेल का भंडार राजस्थान मरुस्थल, रामपुर जिले की बिलासपुर तहसील, उत्तर प्रदेश और पंजाब के ज्वालामुखी क्षेत्र में भी पाया जाता है। राजस्थान में बाड़मेर के निकट मंगला, भाग्यम, शक्ति और ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र है। भारत के अपतटीय क्षेत्रों के तेल भंडारों पर केंद्र सरकार का नियंत्रण है और यहीं से कच्चे तेल का सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। भारत में कच्चे तेल का उत्पादन, एक तरफ क्षेत्र, दूसरी तरफ मात्रा दिया गया 2018-19 और 2017-18 का भी डेटा आप देख सकते हैं। देखिए, ये रहा अपतटीय क्षेत्र, राजस्थान, गुजरात, असम, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश। संपूर्ण भारत का भी आप डेटा देख सकते हैं, तो ध्यान रखिएगा। देखिए, भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है। ध्यान रखना है इस बात को। भारत के राज्यों में सर्वाधिक तेल उत्पादक राज्य राजस्थान है। भारत में पेट्रोलियम का सर्वाधिक उत्पादन बॉम्बे हाई में होता है। यह अपतटीय क्षेत्र में शामिल है। वर्तमान समय में देश में कुल 23 तेल शोधनशालाएं हैं, जिसमें 18 सार्वजनिक क्षेत्र के, 2 संयुक्त क्षेत्र और 3 निजी क्षेत्र के हैं। 3 निजी क्षेत्र के जो है रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की 2 तथा एक नायरा एनर्जी लिमिटेड, जो पूर्व में नाम क्या था? पूर्व नाम एस्सार था। ठीक है, तो याद रखिएगा। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड की विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है। मथुरा तेल शोधनशाला जो है उत्तर प्रदेश राज्य में स्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला कहां पर स्थित है? तो आंध्र प्रदेश में। यह तेल और प्राकृतिक गैस निगम यानी ओएनजीसी के अधिकार में है और इसी प्रकार से भारत की प्रमुख रिफाइनरी हल्दिया जो कि पश्चिम बंगाल, पानीपत हरियाणा, मंगलौर जो कि कर्नाटक, बीना मध्य प्रदेश इत्यादि है। देखिए, भारत को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से जो है पृथक रखते हुए भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है और इसके लिए 3 स्थान विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर का चयन किया गया है। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ, जब तेल निर्यातक देशों ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से भी अधिक वृद्धि कर दी थी। देश का औद्योगिक विकास और परिवहन व्यवस्था का विकास इस प्रकार से किया गया था कि पेट्रोलियम की मांग लगातार बढ़ती जा रही थी और इसलिए तेल की कीमतों में वृद्धि ने देश के सामने गंभीर संकट खड़ा कर दिया था। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ओएनजीसी और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध जो है याद रखिएगा पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। पूछा जाता है प्रश्न, हाइड्रोजन विजन 2025 क्या है? तो इसका संबंध हाइड्रोजन उत्पाद के भंडारण से है। भारत में प्राकृतिक गैस की खोज और उत्पादन का कार्य ओएनजीसी और ओआईएल के द्वारा तथा इसके प्रसंस्करण, संप्रेषण और वितरण का कार्य गेल गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। भारत में प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार बॉम्बे हाई एवं बसिन क्षेत्रों में जो है पाया जाता है। इसका अतिरिक्त नहरकटिया, मोरान क्षेत्र जो कि असम में है, जगतिया, गोधा जो कि गुजरात में है, मंगमडम, अवाड़ी, विरुंगम्बकम तमिलनाडु में है और याद रखिए बरानूरा त्रिपुरा में, बाड़मेर, चरसवाला राजस्थान, नामचिक, मियाओपुंग अरुणाचल प्रदेश इत्यादि में भी गैस के भंडार प्राप्त हुए हैं। रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी 6 बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। रिलायंस निजी क्षेत्र की देश की पहली ऐसी कंपनी है जिसने अपतटीय क्षेत्र में समुद्र तल से जो है 6000 फीट के गहराई तक खुदाई करके प्राकृतिक गैस के भंडारों का पता लगाया। कृष्णा गोदावरी बेसिन KG-D6 बेसिन स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल के खाड़ी के 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक जो है क्या क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है।
भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बसीन एवं बॉम्बे हाई अपतटीय क्षेत्र से होता है। भारत में 2018-19 के दौरान याद रखिएगा 32,057 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन जो है 2018-19 के अनुसार अगर बात करें तो शीर्ष 5 राज्य या जो क्षेत्र हैं अपतटीय, असम, त्रिपुरा, राजस्थान और गुजरात का स्थान आता है। देखिए, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा निर्मित की गई है। एचबीजे पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिण बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। भारत में प्राकृतिक गैस के उत्पादन में शीर्ष 5 राज्य या जो क्षेत्र हैं, पहला स्थान पे अपतटीय, दूसरा स्थान जो है असम का, गुजरात, इसके बाद राजस्थान, त्रिपुरा का स्थान आता है, ध्यान रखिएगा। इसके बाद देखिए हाइड्रोकार्बन जो है, हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ओएनजीसी ने निम्न 5 बेसिन में 187.5 टीसीएफ शैल गैस भंडार का अनुमान किया है। केम्बे, गंगा घाटी, असम एवं असम अराकान, चौथा है कृष्णा गोदावरी, पांचवा है कावेरी। भारत में 14 एनईएलपी ब्लॉक्स, 1 जेबी ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 सीबीएम ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित हैं। ये वस्तुतः संभावित तेल एवं गैस क्षेत्र हैं जिन्हें विभिन्न कंपनियों को नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के तहत आवंटित किया गया है। अब तक एनईएलपी के 9 दौरे हो चुके हैं। 1 अप्रैल 2016 से एनईएलपी के स्थान पर एचईएलपी हाइड्रोकार्बन एक्सप्लोरेशन लाइसेंसिंग पॉलिसी लागू की गई है। भारत की रिफाइनरियां जो है याद रखिएगा, ठीक है, इधर रिफाइनरी का नाम, राज्य का नाम, स्थापना वर्ष, कंपनी का नाम दिया गया है। तो दिग्बोई असम में, गुवाहाटी असम में, बरौनी बिहार, स्थापना वर्ष देख लीजिएगा। जो कोयाली है गुजरात, बोगईगांव असम, हल्दिया पश्चिम बंगाल, मथुरा उत्तर प्रदेश, पानीपत हरियाणा, पारादीप उड़ीसा में, मुंबई महाराष्ट्र में, विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में, मुंबई जो है महाराष्ट्र, कोची केरल, मनाली तमिलनाडु, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम में, ठीक है। कंपनी का नाम भी देख लीजिएगा, स्थापना वर्ष भी देख लीजिएगा। मंगलौर कर्नाटक, तातीपाका आंध्र प्रदेश और संयुक्त उद्यम रिफाइनरी जो है इसको भी आप देख लीजिए, बीना है और भटिंडा है। बीना मध्य प्रदेश, भटिंडा पंजाब। इसके बाद निजी क्षेत्र की जो रिफाइनरी है 21 नंबर में डीटीए जामनगर जो कि गुजरात में है, एसईजेड जामनगर गुजरात में, वाडीनार गुजरात में, तो तीनों गुजरात में है। इस पर आधारित पहला प्रश्न पूछा गया, भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां है? भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार कहां है? दिग्बोई असम। भारत में सबसे पुराना तेल का भंडार दिग्बोई असम में है। यह ब्रह्मपुत्र घाटी का तेल भंडार है। ब्रह्मपुत्र घाटी देश की सबसे पुरानी तेल घाटी है। सेकंड प्रश्न, भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य है। भारत में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य कौन सा है? तो गुजरात। बी ऑप्शन सही ऑप्शन है। प्रश्नकाल के दौरान अगर बात करें तो दिए गए विकल्पों में पेट्रोलियम का अग्रणी उत्पादक राज्य गुजरात था। 2018-19 के आंकड़े के अनुसार भारत में पेट्रोलियम के अग्रणी उत्पादक राज्यों का क्रम जो है, क्रम याद रखिएगा, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। प्रश्न संख्या 3 है, निम्नांकित राज्यों में 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? 2013-14 में कौन सा राज्य पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक है? सही जवाब है राजस्थान। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्न संख्या 4 है, अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? अंकलेश्वर किसके लिए प्रसिद्ध है? बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है पेट्रोल के भंडार के लिए। ए ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, ठीक है। 2 पॉइंट इसके संदर्भ में दी गई है तो डिस्कस कर लेते हैं। अंकलेश्वर गुजरात के भरूच जिले में 30 किलोमीटर जो है 30 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला यह खनिज तेल भंडार क्षेत्र है। तो किस राज्य में? गुजरात में। प्रश्न संख्या 5 है, लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? लूनेज पेट्रोल उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है? तो गुजरात में। लूनेज गुजरात राज्य में खंभात के खाड़ी के ऊपरी सिरे पर स्थित है। यहां पर प्रश्नकाल तक लगभग 62 कुएं खोदे गए। इनमें से 19 से गैस और 3 से तेल निकाला जा रहा है।
6 नंबर है, नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है गुजरात में। नौग्राम तेल क्षेत्र गुजरात में स्थित है। गुजरात के अन्य तेल क्षेत्र हैं अंकलेश्वर, कलोल, बारकोल और मेहसाना। तो नाम याद रखिएगा। 7 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, बताइए कहां पर? माकुम में, यानी बी ऑप्शन। भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं जो है ऊपरी असम के माकुम क्षेत्र में 26 मार्च 1867 को 118 फीट की गहराई तक खोदा गया था। आयोग ने अपने प्रारंभिक उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का उत्तर विकल्प बी दिया था, परंतु संशोधित उत्तर कुंजी में इसका उत्तर विकल्प ए कर दिया गया था, जो कि गलत है। प्रश्न संख्या 8 है, निम्न में से कौन एक भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? निम्न में से कौन एक जो है भारत की सबसे पुरानी तेल शोधन इकाई है? तो आपको मालूम है, सही जवाब है दिग्बोई, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन। भारत की दी गई तेल शोधन इकाइयों और उनके चालू होने का जो वर्ष है, दिग्बोई असम है, चालू होने का जो वर्ष है 1901 है। कोयली ये गुजरात में है, यह 1965 में चालू हुआ था। हल्दिया पश्चिम बंगाल में है, इसके चालू होने का जो समय है 1975 है। और मथुरा उत्तर प्रदेश में यह कब चालू हुआ था? 1982 में। आगे बढ़ते हैं, प्रश्न संख्या 9, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही है? इसका सही जवाब होगा बी ऑप्शन, आंध्र प्रदेश विशाखापत्तनम तेल शोधन केंद्र। बी ऑप्शन सही जोड़ा है। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की बरौनी तेल शोधनशाला बिहार में स्थित है। हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी एचपीसीएल की विशाखापत्तनम तेल शोधनशाला आंध्र प्रदेश में स्थित है, जबकि मथुरा तेल शोधनशाला उत्तर प्रदेश में स्थित है। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग में सुमेलित है? डी ऑप्शन, पानागुडी। पानागुडी का संबंध तमिलनाडु से दिया गया है, तो डी ऑप्शन जो है सही सुमेलित है। हल्दिया भारत के पश्चिम बंगाल राज्य में पूर्वी मेदिनीपुर जिले में स्थित समुद्री बंदरगाह स्थल है। यह कोलकाता से लगभग 50 किलोमीटर दक्षिण पश्चिमी हुगली नदी के मुहाने पर स्थित है। गुजरात राज्य के जामनगर जिले में स्थित जामनगर नगर की स्थापना 1920 में महाराजा कुमार श्री रंजीत सिंह जी ने की थी, तब इसे नवानगर के नाम से जाना जाता था। यहां रिलायंस इंडस्ट्रीज की भारत की सबसे बड़ी रिफाइनरी स्थित है। ठीक है, नुमालीगढ़ रिफाइनरी नगर क्षेत्र भारतीय राज्य असम के गोलाघाट जिले में स्थित है। पानागुड़ी भारतीय राज्य तमिलनाडु के तिरुनेलवेली जिले में जो है स्थित पंचायत कस्बा है। इसे पवन चक्कियों एवं इसरो रॉकेट इंजन प्लांट के लिए जो है विशेष रूप से जाना जाता है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 11 है, भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? भारत में सबसे बड़ी तेल शोधनशाला कौन सी है? याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो है आपका जामनगर, ए ऑप्शन। 12 नंबर है, निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? निम्नलिखित में से कहां तेल शोधक कारखाना नहीं है? तो हटिया, सी ऑप्शन में जो दिया गया हटिया, यहां पे तेल शोधन कारखाना नहीं है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, प्रश्न में दिए गए विकल्प के अनुसार अगर बात करें तो हटिया देखिए झारखंड में पड़ता है, यहां पे तेल शोधन कारखाना नहीं है। 13 नंबर है, भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? भारत में सर्वप्रथम तेल या ऊर्जा संकट कब हुआ? 1970 और 1980 के दौरान, यानी डी ऑप्शन। इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। भारत में सर्वप्रथम भयानक ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था, जब तेल निर्यातक देशों ने यानी ओपेक ने तेल की कीमतों में अकस्मात 4 गुना से भी अधिक वृद्धि कर दी थी। तो उस समय जो है तेल का जो है या ऊर्जा संकट का जो है कह सकते हैं ऊर्जा संकट 1973 में पैदा हुआ था। ओपेक देशों ने तेल की कीमतों में क्या किया? अचानक से 4 गुना से भी अधिक उसमें वृद्धि कर दी थी। 14 नंबर है, नून माटी का तेल शोधन कारखाना अवस्थित है। नून माटी का तेल शोधक कारखाना जो अवस्थित है किस राज्य में? असम राज्य में, याद रखिएगा। नून माटी तेल शोधन कारखाना असम राज्य में अवस्थित है। यह इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के अधिकार में है। इसकी स्थापना 1962 में गुवाहाटी के निकट की गई थी। 15 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। एक तरफ तेल शोधनशाला जो दिया गया है, दूसरे तरफ उसे संबंधित राज्य का नाम दिया गया है। तो हल्दिया बताइए
हल्दिया का संबंध पश्चिम बंगाल से है। जामनगर का आपको मालूम है, कमेंट करके बताइए जामनगर किस राज्य में है? जामनगर गुजरात में है। कोची आपको मालूम है, कोची केरल में है और आपका नुमालीगढ़ असम में है। इसका सही जो विकल्प होगा बी। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। हल्दिया जो है किस राज्य में? पश्चिम बंगाल में। जामनगर गुजरात में, कोची केरल में, नुमालीगढ़ असम में है। आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना, दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। नुमालीगढ़ किस राज्य में है आप बताइए? नुमालीगढ़ बताइए, कमेंट कीजिए। नुमालीगढ़ असम में है। तातीपाका, तातीपाका किस राज्य में है? आंध्र प्रदेश। और कोयली, कोयली का जो संबंध है किस राज्य से है? तो कोयली जो है गुजरात में है और बरौनी बिहार में। सही जो ऑप्शन होगा डी ऑप्शन। दोबारा से रिवीजन कर लेते हैं। नुमालीगढ़ तेल शोधक कारखाना असम में है। तातीपाका तेल शोधक कारखाना आंध्र प्रदेश में है। कोयली तेल शोधक कारखाना गुजरात में है और बरौनी तेल शोधक कारखाना बिहार में है। प्रश्न संख्या 17, तातीपाका तेल शोधनशाला अवस्थित है। तातीपाका तेल शोधनशाला बताइए कहां पर स्थित है? सही जवाब है आंध्र प्रदेश राज्य में। 18 नंबर है, सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। तो चलिए मिलान करते हैं। नून माटी, नून माटी तेल शोधनशालाएं जो है किस राज्य में अवस्थित है? नून माटी याद रखिएगा, बहुत बार इसके बारे में हम लोगों ने रिवीजन कर लिया है, तो कमेंट करके बताइए। नून माटी का जो संबंध है असम से है। कोयली, इसके बारे में भी हम लोगों ने बहुत बार रिवीजन कर लिया है। कोयली इसका संबंध गुजरात से है। मंगलौर तो आपको पता ही होगा, मंगलौर का जो संबंध है कर्नाटक। और पानीपत ये तो आपको पता ही है, हरियाणा। तो इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। ठीक है, दोबारा से इसके बारे में रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको अच्छे से याद हो जाए। नून माटी का संबंध असम से है, कोयली का गुजरात, मंगलौर का कर्नाटक, पानीपत हरियाणा। प्रश्न संख्या 19 में भी सूची 1 सूची 2 के साथ आपको मिलान करना है। एक तरफ तेल शोधक कारखाना, दूसरे तरफ राज्य का नाम दिया गया है। तो चलिए मिलान करते हैं। तातीपाका आपको मालूम है, तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में, नागापट्टिनम, नागापट्टिनम का जो संबंध है तमिलनाडु और नुमालीगढ़ असम। सही जो विकल्प होगा वो होगा बी ऑप्शन। दोबारा से इसको भी रिवीजन कर लेते हैं। तातीपाका आंध्र प्रदेश में, कोयली गुजरात में, नागापट्टिनम तमिलनाडु, नुमालीगढ़ असम। प्रश्न संख्या 20, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? कोयली गुजरात का जो संबंध है HPCL स्थापित दिया गया है कि HPCL के द्वारा कोयली स्थापित किया गया है, जो कि सही सुमेलित नहीं है। डी ऑप्शन सही ऑप्शन होगा। देखिए बीना मध्य प्रदेश में है और स्थापित BPCL के द्वारा 2011 में। तातीपाका जो है आंध्र प्रदेश में स्थापित ONGC के द्वारा सितंबर 2001 में। दिग्बोई असम में है। IOCL के द्वारा स्थापित और स्थापना वर्ष 1901 है। और कोयली गुजरात में इसका जो वर्ष है स्थापना का अक्टूबर 1965। किसके द्वारा स्थापित? IOCL के द्वारा। IOCL याद रखिएगा। 21 नंबर है, भारत के निम्नलिखित राज्यों में से किसमें कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला अवस्थित है? कोयाली पेट्रोलियम शोधनशाला किस राज्य में अवस्थित है आपको मालूम है? कमेंट करके बताइए ईमानदारी से। सही जवाब है गुजरात। 22 नंबर, आप मैप को देखिए। 1 2 3 से जो इंडिकेट किया गया है आपको बताना है। जो इंडिकेट है वो जो इसमें इंडिकेट है इसमें पूछा गया है कि जो 1 2 3 एंड 4 की संख्या से जो अंकित है, भारत के क्षेत्रों में से किस एक में खनिज तेल का व्यावसायिक उत्पादन हाल ही में प्रारंभ हुआ? तो बताइए हाल ही में जो प्रारंभ हुआ किस लोकेशन पर? लोकेशन बताइए। सही जवाब है लोकेशन नंबर ये आपका 3rd। लोकेशन नंबर 3rd जो है सही है, सी ऑप्शन। कावेरी डेल्टा में खनिज तेल के पर्याप्त भंडारों का प्रश्नकाल में पता चला था। यहां से इसका व्यावसायिक उत्पादन भी प्रारंभ हो गया है। 23 नंबर है, मंगला भाग्यम शक्ति एवं ऐश्वर्या। बताइए इसका जो संबंध है किससे है? तो बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए तेल क्षेत्र है, बी ऑप्शन।
देखिए, प्रश्न काल में मंगला, भाग्यम, शक्ति एवं ऐश्वर्या बाड़मेर सांचौर बेसिन में खोजे गए 22 तेल क्षेत्रों में प्रमुख क्षेत्र है। 24 नंबर, 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स, 4 CBM ब्लॉक्स संबंधित है। किससे बताइए, किससे संबंधित है? तो इसका सही जवाब क्या होगा? सही जवाब है, बताइए, पेट्रोलियम अन्वेषण से। ये जो है किससे संबंधित है ये ब्लॉक्स? तो पेट्रोलियम अन्वेषण, इसका सही जो जवाब होगा सी ऑप्शन में दिया गया है। 14 NELP ब्लॉक्स, 1 JV ब्लॉक्स, 2 नॉमिनेशन ब्लॉक्स और 4 CBM ब्लॉक्स पेट्रोलियम अन्वेषण से संबंधित है। पेट्रोलियम अन्वेषण। 25 नंबर है, हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? हाइड्रोजन विजन 2025 किससे संबंधित है? तो पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से। हाइड्रोजन विजन 2025 का संबंध पेट्रोलियम उत्पाद के भंडारण से है। 26 नंबर है, देश को कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखते हुए भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है। इसके लिए वह 3 स्थानों पर भूमिगत स्टोरेज का निर्माण करेगा। इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इसके लिए चयन नहीं किया गया है, उसको बताना है। तो इस स्थान को चिन्हित करिए जिसे इसके लिए चयन नहीं किया गया। 4 ऑप्शन है जिसमें देखिए अंकलेश्वर जो दिया गया है इसके लिए चयन नहीं किया गया है, तो डी ऑप्शन। देश के कच्चे तेल की आपूर्ति में रुकावट से पृथक रखते हुए भारत ने इंडिया स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व लिमिटेड की स्थापना की है और इसके लिए 3 स्थानों का चयन किया है, विशाखापत्तनम, मंगलौर और पादुर का। याद रखिएगा, अंकलेश्वर इसमें शामिल नहीं है। 27 नंबर है, भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है। भारत में तेल अन्वेषण का कार्य किया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा। सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। प्रश्नगत कंपनियों में भारत में तेल अन्वेषण का कार्य ONGC और ऑयल इंडिया लिमिटेड के द्वारा किया जाता है। 28 नंबर है, HBJ पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? HBJ पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन कहां से होता है? तो दक्षिण बेसिन से। याद रखिएगा, सी ऑप्शन। देखिए, HBJ पाइपलाइन के द्वारा प्राकृतिक गैस का परिवहन दक्षिणी बेसिन से किया जाता है। यह बॉम्बे हाई के अपतटीय क्षेत्र में अवस्थित है। प्रश्न संख्या 29, हजीरा बीजापुर जगदीशपुर यानी HBJ गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है? H यानी हजीरा, B मतलब बीजापुर और J माने जगदीशपुर। गैस पाइपलाइन निम्नलिखित में से किस प्राधिकरण के द्वारा निर्मित की गई है? तो गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड के द्वारा। ठीक है, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यानी देखिए, जो HBG है, HBJ हजीरा बीजापुर जगदीशपुर गैस पाइपलाइन गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी गेल के द्वारा निर्मित की गई है। प्रश्न संख्या 30 है, हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार का पता लगाया गया है? आंध्र अपतटीय क्षेत्र में, यानी डी ऑप्शन। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने 2002 में आंध्र अपतटीय क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी बेसिन में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडारों की खोज की। रिलायंस निजी क्षेत्र की जो है देश की पहली ऐसी कंपनी है। 31, भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से किया जाता है? भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन निम्न में से कहां से जो है किया जाता है? तो आपको मालूम है, बॉम्बे हाई से। भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र में होता है। भारत में अपतटीय क्षेत्र से 2015-16 में, याद रखिएगा, 23,012 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन हुआ, जिसमें से 16,194 मिलियन क्यूबिक मीटर का उत्पादन बॉम्बे हाई एवं बसीन अपतटीय क्षेत्र से हुआ। 2017-18 में 22,008 मिलियन क्यूबिक मीटर गैस का उत्पादन अपतटीय क्षेत्र से हुआ। 32 नंबर, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है? बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र के संबंध में आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा तथ्य सही नहीं है। तो पहला ऑप्शन जो दिया गया है, ए ऑप्शन में, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 60 किलोमीटर दूर स्थित है। तो कौन सा तथ्य सही नहीं है? ए ऑप्शन। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा।
देखिए, बॉम्बे हाई तेल क्षेत्र मुंबई के तट से 160 किलोमीटर की दूरी पर जो है स्थित है। इस तेल क्षेत्र की खोज 1964-67 के मध्य की गई। इसका नामकरण 1965 में किया गया। इस तेल क्षेत्र को रूस और भारत की संयुक्त टीम ने खोजा था। यहां सबसे पहला तेल कुआं 1974 में खोदा गया था। 33 नंबर, KG-D6 बेसिन में जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में भंडार है। किसका? केजी, याद रखिए, KG-D6 जो अप्रैल 2009 से लगातार चर्चा में है, भारी मात्रा में जो भंडार है वो है आपका गैस का। KG-D6 बेसिन में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड ने 2002 में भारत के तत्कालीन बृहत्तम प्राकृतिक गैस भंडार की खोज की थी। कृष्णा गोदावरी बेसिन स्थल भाग के 20,000 वर्ग किलोमीटर तथा बंगाल के खाड़ी से 24,000 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्र में विस्तृत एक क्रेटोनिक भ्रंश किनारा है। ठीक है, याद रखिएगा। देखिए 34 नंबर, भारत के निम्नलिखित क्षेत्रों में से किस में या किन में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं? इसका सही जवाब होगा डी ऑप्शन। देखिए, और कैम्बे बेसिन, ठीक है, कावेरी बेसिन, और तीसरा है कृष्णा गोदावरी बेसिन। इसका जो सही जवाब होगा डी ऑप्शन में, तो ध्यान रखिएगा। हाइड्रोकार्बन महानिदेशालय के अनुसार ONGC ने निम्न 5 बेसिन में 187.5 TCF शैल गैस भंडार का अनुमान किया है। कैंपे, गंगा घाटी, असम एवं असम अराकाना और कृष्णा गोदावरी तथा कावेरी। स्पष्ट है कि विकल्पों में दिए गए सभी क्षेत्रों में शैल गैस के संसाधन पाए जाते हैं। 35 नंबर है, कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? कौन जीवाश्म ईंधन नहीं है? तो देखिए बी ऑप्शन। जीवाश्म ईंधन करोड़ों वर्ष पूर्व मृत जानवर और पेड़ पौधों के अवशेष से बने ईंधन को कहते हैं। जीवाश्म ईंधन के अंतर्गत कोयला, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन तेल आदि आते हैं। लकड़ी जो है एक ठोस जैव ईंधन है, न कि जीवाश्म ईंधन। 36, उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के घटते क्रम में दर्शाता है। उस सही विकल्प को चुनिए जो निम्नलिखित पाइपलाइन परिवहनों को उनकी लंबाई के क्रम में जो है दर्शाता है, घटते क्रम में दर्शाता है। तो देखिए इसका सही जो ऑप्शन होगा, क्या होगा? जो ऑप्शन दिया गया है डाउटफुल है, इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। देखिए, सलाया कोयली मथुरा पाइपलाइन की लंबाई 2660 किलोमीटर है। यह गुजरात के जामनगर जिले में वाडीनार के निकट सलाया से प्रारंभ होती है तथा गुजरात में कोयली, उत्तर प्रदेश में मथुरा और हरियाणा में पानीपत स्थित इंडियन ऑयल की रिफाइनरी के लिए कच्चे तेल की आपूर्ति करती है। हजीरा, विजाईपुर यानी बीजापुर, जगदीशपुर गैस पाइपलाइन की लंबाई जो है 4953 किलोमीटर है और 15 फरवरी 2021 तक जो है इसकी जो डेटा है, यह गेल की परियोजना है। यह पाइपलाइन उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात से होकर गुजरती है। जामनगर लोनी LPG पाइपलाइन गुजरात के जामनगर से प्रारंभ होकर उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के निकट लोनी तक जाती है और इसकी लंबाई 1410 किलोमीटर है। कांडला भटिंडा पाइपलाइन की लंबाई 1339 किलोमीटर है। अब इसे पानीपत भटिंडा पाइपलाइन यानी 219 किलोमीटर एवं मुद्रा पानीपत पाइपलाइन जो है 1194 किलोमीटर के रूप में जाना जाता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर विकल्प सी जारी किया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है, सही नहीं है। ठीक है, तो आज का सेशन यहीं पे समाप्त करते हैं। नेक्स्ट सेशन में विविध खनिज के बारे में जो है डिस्कस करेंगे। आप अपना प्रतिक्रिया जरूर दीजिए, आपके प्रतिक्रियाओं का हमें बेसब्री से इंतजार रहता है। जिन लोगों ने टेलीग्राम चैनल, टेलीग्राम क्विज ग्रुप, फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम को ज्वाइन नहीं किया है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप ज्वाइन कर सकते हैं। जो भी हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं, टेलीग्राम जो क्विज ग्रुप है वहां पे उसका प्रैक्टिस करते हैं, तो आप लोग ज्वाइन कीजिए। और मैं बता दूं कि हिस्ट्री का जो हिस्ट्री घटना चक्र हिस्ट्री जो है इसका पूरा चैप्टर समाप्त हो चुका है, फिनिश हो चुका है और ये हमारा जो है लास्ट सब्जेक्ट चल रहा है ज्योग्राफी का, जो कि ये भी जो इंडियन ज्योग्राफी है जल्द ही फिनिक्स हो जाएगा। इसके बाद हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी के बारे में डिस्कस करेंगे और जल्द ही इसको भी हम लोग पूरी तरह से फिनिक्स करने की कोशिश करेंगे। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और देखिए आप लोग जो है जितना हो सके आप लोगों ने जो पहले के लेक्चर जो आप लोगों ने देखा है या उसका
जो भी स्टडी किया है आप लोग उसको रिवीजन लगातार करते रहिए, 2 बार 3 बार जितने बार रिवीजन कीजिए। मैं आपको कह सकता हूं कि जो रिवीजन है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके अलावा कहीं से भी आप देख लीजिए, किसी भी एग्जाम को आप अटेंड कीजिए और घटना चक्र पढ़ के अगर आप गए हैं तो कोई भी प्रश्न आपको छूटेगा नहीं। तो ध्यान रखिएगा, इसको जितना हो सके आप रिवीजन कीजिए। थैंक यू।